तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में क्या बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स बने हुए हैं कि आखिर ओमिक्रॉन का ये खतरा, इसको बढ़ने से कैसे रोकना है और अपने बच्चों को आपको वैक्सीनेट क्यों कराना है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजेश पारिक, बच्चों को वैक्सीन कल से लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं लगातार क्योंकि इंतजार हो रहा था काफी समय से, लेकिन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है अगर मां बाप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जा रहे हैं तो? देखिए, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब वहाँ जाएँगे तो सेंटर पे ये बताना चाहिए कि बच्चों को पहले कुछ एलर्जी हुई थी, वो मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो बताना ज़रूरी है। क्योंकि जब जो डॉक्टर ये समझ पाएँगे तो उनकी तैयारी उतनी अच्छी रहेगी। और फिर वैक्सीन लेने के बाद आधा घंटा वहाँ बैठना है और कुछ नहीं करना है। घर जाके बहुत पानी पीना है, आराम करना है, मस्ती करनी है, खेलना है। लेकिन हमको एक बात पर ध्यान रखना चाहिए। क्या है? ये 2 तरह के डेंजरस रास्ते हैं। एक में हमको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि ये बहुत माइल्ड है, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरह इक्वली डेंजरस एक दूसरा रास्ता है कि अभी हमने वैक्सीन ले लिया तो हमको कुछ फ़िक्र करनी नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीज़ ज़रा गलत है। जो अच्छा रास्ता है वो बीच में का गोल्डन पाथ है कि वैक्सीन लेने के बाद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सब करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि 3 हफ्ते पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी हुआ था यूके कैम्ब्रिज से, जहां अपनी दिल्ली के भी CSIR ने कोलैबोरेट किया था, साउथ अफ्रीका से कोलैबोरेशन था, हांगकांग का था, जापान का था, और इन सभी देशों का कोलैबोरेशन करके उन्हें लेबोरेटरी स्टडी देखा। और उसमें उन्होंने ये भी देखा कि जब वैक्सीन इंड्यूस्ड जो एंटीबॉडीज होते हैं 2 तरह के वैक्सीन के, उसको ओमिक्रॉन चुका सकता है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी बच्चे बीमारी को फैला सकते हैं, वायरस को फैला सकते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अभी बच्चों को वैक्सीन दे दिया तो कुछ फिक्र नहीं है, जैसे हमारी जिंदगी 3 साल पहले थी वैसे करनी चाहिए। हमको बिल्कुल जो भी हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्किंग, हाथ धोना, अंतर रखना, वो सब चालू रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय, क्योंकि हम ये जो सवाल डॉक्टर राजेश जी भी जो उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि हम भी जब लोगों के बीच, हमारी टीम भी जब जाती है, मास्क नहीं पहनते हैं लोग तो पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई हमने तो वैक्सीन लगवा ली, हमें किस बात का खतरा। ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है अभी भी। जी हाँ, इसके लिए सबसे जैसे ज़रूरी बात है कि एक संवाद होना बहुत ज़रूरी है। एक जो मैंने सिचुएशन ज़्यादातर जगह में देखी है कि हम कोई भी काम एक डर के प्रभाव में ज़्यादा करना चाहते हैं, जानकारी के माध्यम से उसको करवाना, तब तक हमको सहयोग नहीं मिलेगा जब तक कि हम उसको जानकारी को आपस में बांटे नहीं। तो कुल मिलाकर के जैसे बात हो रही है वैक्सीन की, वैक्सीन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम ओमिक्रॉन के माध्यम से भी देख चुके हैं कि जो पेशेंट अनवैक्सीनेटेड थे उन्हीं के अंदर इस प्रकार का सिचुएशन ज़्यादा पैदा हुआ है जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। तो वैक्सीन हमको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उतना ज़्यादा शायद कारगर ना हो, लेकिन जो है डिजीज की सीवियरिटी को रोकने के लिए, मोर्टलिटी को रोकने के लिए इसकी बहुत अहम भूमिका है, जिसको कि जितनी बार कहा जाए उतना कम है। तो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम बच्चों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका कोई भी अगर प्री मेडिकल हिस्ट्री है तो वो ज़रूर शेयर की जाए। जैसे काफ़ी सारे टीन जो बच्चे होते हैं एडोलसेंट के अंदर जो चल रहे हैं, उनके बहुत सारे लोगों के अंदर मायोकार्डिटिस का सिचुएशन होता है। काफ़ी लोग जो है जिनको जुवेनाइल डायबिटीज़ हो सकता है या किसी और प्रकार की, यदि वो कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं, और वैक्सीन लेना ज़रूरी तो है ही है। हालांकि इस सब बातों की जो व्याख्या जो है, इस सब बातों का जो डिस्कशन है वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो वैक्सीन वहाँ पर लगा रहे हैं उनके साथ में साझा कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में जो एक वेटिंग पीरियड है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एनाफ्लेक्सिस अटैक वगैरह कोई इस तरीके की सिचुएशन कोई पैदा होती है जिसको कि हैंडल किया जा सके। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वी नाउ नीड टू सेट अवर प्रायोरिटी एज ए नेशन as well as our parents also, that what we are looking for our children.
This is very important. This is very high time, and coming those 4 weeks are very crucial for any country, especially like India. तो मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि हमको उनको जागरूक करना है, समझाना है, बताना है, डर के माध्यम से नहीं, लेकिन इसके क्या बेनिफिट्स हैं उनकी बात करनी है। ये तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे और खुद भी अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगले जो 4 से 5 हफ्ते हैं ये और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।